बेचारा मार्बल तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो कटिंग हुई ना, तो उसकी इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई है। इसको साफ करने में मेरे को आज बहुत टाइम लगने वाला है। सारा कचरा आ गया है नीचे पार्किंग में, देखिए कितना सारा जमा। कल वो भैया ऐसे ही यहाँ साइड में करके चले गए थे, तो इसको पूरा साफ कर दूँ। आज हम नया वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने खत्म किया था। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी पूरी साफ सफाई करूँगी। तो देखिए कल कितना कैसा था कि बिल्कुल भी वो नहीं, कल बिल्कुल ऐसा था कि सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा साफ करके एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है, अब चमक गया है हमारा ये है ना, अच्छा लग रहा है। गाइस इसको पूरा साफ करने के लिए मुझे 1 से 2 घंटे लग गए थे और फिर मैं इतनी थक गई, मैंने सोचा भाई अब बाकी का है वो मैं बाद में करूँगी। फिर छत मैंने शाम को कर दी थी साफ। तो अब मैं जैसे कि कल मैं बोल रही थी ना कि अब हम इधर आ सकते हैं, तो मुझे इधर आकर तो इतना अच्छा लग रहा है। मुझे पहले मैं बहुत डरती थी, क्यों लाइट नहीं है पहले तो पता है मैं इधर बिल्कुल आ ही नहीं पाती थी मैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ तो 3 साल बाद हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं इस रेलिंग की वजह से, वरना बस सीधा इधर से ही निकल जाते थे। क्यों मतलब 2 दिन से हम इतने बिजी थे ना इसमें, 2-3 दिनों से, तो अब आज इतना मतलब रिलीफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे है ना, मतलब पता नहीं कितने बड़े काम से हम फ्री हो गए। क्यों बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम फाइनली फ्री हो गए। हाँ ये वाला टाइट नहीं किया, ये वो बोल के ये तो टाइट है, ये वाला लूज छोड़ दिया उन्होंने, उन्हीं से करवाएंगे ये। वो वैसे भी इसको आके करेंगे, अभी इनकम्प्लीट ही तो है ये। टाइट करवा देंगे एक बार पूरे इनके चेक कर लेंगे ये हुक। ये वाले तो टाइट है, ये भी ढीला है। ग्लास लगेंगे ना, उस हिसाब से वापस सेट करेंगे। हाँ ग्लास लगेगा ना, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि स्वेटर सब रखने पड़ेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम हो गया है। तो एक एक करके इनको धोकर और रख देंगे, क्योंकि धीरे धीरे इनको भी रखना पड़ेगा। बट अभी 1-2 दिन और नहीं रखती हूँ मैं, मौसम देखती हूँ। नहीं अब तो वैसे भी पहनता नहीं, बहुत गर्मी लगती है भाई। हाँ धूप बहुत तेज पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अब। गर्मी तो हो गई है। और हो गया सारा काम खत्म? काम तो हो गया खत्म। ये बहुत काम करके थक गई होगी ना तुम आज? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे ताना मार रहे हो? ताना नहीं मारो, ऐसे लग रहा है तुम थकी थकी लग रही हो बहुत ज्यादा। अब देखो इतनी ज्यादा वो साफ सफाई करेंगे ऊपर सब छत से लेकर नीचे तक, तो आपको पता ही है कितने ज्यादा वो हो रहा था डस्ट, तो थकावट तो होती है। कहीं थकावट लग रही है क्या मेरे ऊपर? लग तो रही है चेहरे से। लग रही है ना। तो ध्यान रखना फिर आगे, अगर ऐसी थकावट रही तो पिछली बार याद है रोजे के टाइम पे कितनी तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी? रोजे के टाइम पे नहीं हुई थी, ईद के बाद। हाँ ईद के, तो वो तो रोजे के टाइम से ही तो वो वीकनेस शुरू हुई थी। मुझे पिछले साल क्या है वीकनेस हो गई थी। उस टाइम नहीं लग रहा था मुझे, रमजान में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। ईद हो गई ना, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो सारा कुछ हुआ था वीकनेस की वजह से। अगर इस बार भी क्या बोल रहे हो इधर उधर? अगर इस बार भी ऐसा रहा तो मैं सच में तुम्हें रोजे नहीं रखने दूंगा। ऐसे मत बोलो, फिर रोजे नहीं रखूंगी तो क्या मतलब? नहीं अगर तबीयत ही सही नहीं होगी तो फिर रोजे रखने से क्या मतलब? नहीं तो मैं अपना ध्यान रखूंगी ना। गाइज ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि मतलब रोजे में इतनी बड़ी हो गई कि कभी रोजे ना रखे हों। और रोजे तो मैं रखूंगी, पर ये है ये मुझसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा तबीयत का ध्यान रखना, वरना फिर अगर तुमको बिल्कुल भी जरा सा ऐसा लगेगा ना वीकनेस वगैरह, तो मैं रखने नहीं दूंगा। पिछली बार वीकनेस बहुत ज्यादा हुई थी, पता नहीं किस वजह से हुई थी, पर बहुत हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा था। पूरा 1 किलो ग्लूकोज का डब्बा खाली किया तब जाके कहीं वापस बॉडी लेवल पे आई थी। तो आपको ग्लूकोज के डिब्बे की टेंशन है? मेरी ग्लूकोज के डिब्बे की नहीं है, वो तो मैं 50 किलो के लाके रख दूं, पर वो भी नुकसान करता है ना, एक तरह से चीनी होती है उसमें पूरी। हाँ वो तो है, बट ठीक है ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। अगर तबीयत खराब हुई तो मैं रोजे तुम्हें नहीं रखने दूंगा। खाने पीने का ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि पहले फर्स्ट अपनी शरीर अच्छा है तो बाकी सब काम अच्छे से होते हैं। जब शरीर ही सही नहीं है तो फिर
ये रोजे रखने व्रत रखने से क्या होता है, पहले शरीर अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं, तो मेरा तो अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं गाइज। तो इनका ये है कि मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखूं। इनको पिछली बार का डर बैठ गया। देखो आपके साथ मेरे इतने 4-5 साल के रोजे निकल गए हैं जब तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, पर पिछली बार ही हो गया था, वो भी रमजान में। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा, पर मुझे लगता है वो धीरे धीरे वीकनेस होती गई और फिर लास्ट में जाके बहुत ज्यादा वो हुआ था। पर उसको रिकवर होने में कितने 2 से 3 महीने लग गए, याद है? 4 महीने। खून की कमी भी हो गई थी। खून की कमी भी हुई थी, तो इस बार मुझसे इनको यही डर लगा हुआ है। तो बस ये बोल रहे हैं कि मैं अगर जैसे ही पता चला ना कि तुम्हें थोड़ी सी भी वीकनेस वगैरह हो रही है तो फिर मैं नहीं रखने दूंगा। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि भले से रुक रुक के रख लेना, एक साथ नहीं रखने देंगे। मना नहीं कर रहे हैं, ये से बोल रहे हैं कि छोड़ छोड़ के रख लेना, पर मैं तो पूरी कोशिश करूंगी अच्छी से तबीयत रहे सब। और अभी तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये मुझे इसीलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा काम ऐसे मत करो, नहीं तो फिर तुम थक जाओगी। वो थक जाते हैं ना, तो फिर वो जितना अपने से होता है उतना ही काम करा करो, ऐसा नहीं है बॉडी को तकलीफ देके कोई काम मत करा करो। अब देखो कुछ करेंगे तो बॉडी को तकलीफ तो होगी, थोड़ा बहुत तो हाथ पैर चलाने पड़ते हैं ना। कोई तीसरा तो आएगा नहीं, मुझे ही करना है। मैं कर लूंगा ना तीसरा। आप तो जॉब पर रहते हो ना। तो जॉब से आके कर लूंगा। ये बेचारे मुझसे बोलते गाइस, पता है कल मैंने पूरा ये साफ करा तो ये मुझसे बोल रहे तुमने अकेले क्यों करा, मैं कर देता आकर। तो अब ये बेचारे आते और फिर इनके भी काम रहता है और फिर मैं इनसे घर का भी काम करवाऊँ, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो कभी अगर तबीयत खराब है तो ये हेल्प कर देते हैं, दिवाली वगैरह पर ऐसे हम कर लेते हैं, बाकी तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। फिर भी अगर इनके सामने मैं कुछ करती हूँ तो ये मेरी हेल्प करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मेरे ऊपर छोड़ते हैं। मैंने इसीलिए कल पूरा साफ करा कि ये जॉब पर थे ना, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, वरना ये मुझे करने नहीं देंगे, ये बोलकर मुझसे गए थे। और घर भी इतना बड़ा है ना, बड़ा है तो बाहर की पार्किंग, बाहर की गैलरी, पीछे की गैलरी, और प्लस और ये पूरा लॉबी और ये भी बड़ा है, तो इनको झाड़ू लगाने में 1 घंटा लगता है अपने घर में। छत का झाड़ू लगाने में 1 घंटा लग जाता है, छत अकेली का 1 घंटा, और पार्क सीढ़ियों से लेके पार्किंग और आगे। मैं मतलब जो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं ना और जिनका वजन कम नहीं हो रहा है, तो भाई आप लोग मेरे घर पे आ जाओ और डेली 2 टाइम झाड़ू लगाइए छत से लेके नीचे तक। मतलब आपका मुझे लगता है 8 दिन भी नहीं बोलूँगी, 5 दिन में आपका वजन कम हो जाएगा। क्यों? बिना खाए पिए अगर आप करोगे तो। मेरी एक्सरसाइज बहुत हो जाती है घर में, ऊपर ऐसे ही मेरा ना बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है, तो मैं ना ऐसे डेली छत से लेके नीचे तक झाड़ू नहीं लगाती हूँ। डेली लगाऊंगी तो मैं तो बीमारी हो जाऊंगी। 4 से 5 दिन में एक बार में सीढ़ियों की झाड़ू लगाती हूँ। पर कबूतर है ना, कबूतर आकर बैठ जाती हूँ ऊपर, वो जो विंडो बनी हुई है ना खिड़की उसमें, इसलिए अभी जब से रेलिंग लगी है, जब से कबूतर आ नहीं रहे हैं। अब तो बिल्ली भी नहीं आना बंद हो गई, पहले बिल्ली आती थी। अभी तक तो बिल्ली नहीं आ रही, इस पर ग्लास वाली रेलिंग लग गई है ना जब से, नहीं तो पहले तो अगर वो स्टील वाली लगती तो शायद उस पे आ जाती, इस पर नहीं आ रही है, पता नहीं। और अभी ग्लास वाली लगे तो और मेहनत ज्यादा बढ़ गई है, ग्लास को साफ करने में हालत खराब हो जाती है। हाँ, तो अभी ये जो हमने लगवा तो लिए शो के लिए, ये आगे ऊपर नीचे ये ग्लास वाली, अब इसको साफ करने में बहुत हालत खराब होने वाली, इसलिए हमने वो बैक साइड में हमने स्टील की ही रखवाई है। और स्टील का सबसे बड़ी बात यही है कि वो लाइफ टाइम मजबूत रहेगी। ग्लास का कोई गारंटी नहीं, ग्लास कितनी अच्छी क्वालिटी का लगवा लो, आखिर वो कहलाएगा ग्लास ही। तो बस वही है, हमने वैसे बहुत अच्छा लगवाया है सब क्वालिटी वगैरह, बट कहलाएगा वो ग्लास ही। हाँ, सो बस गाइस यही था कि मैं नेहा को रोजे रखने से मना कर रहा था। बस मेरी सोच कर ही मना कर रहे हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं सच में नहीं रखने दूंगा, अगर तबीयत ठीक रही तो ये आराम से रख सकती है। नहीं, पर मेरी हेल्थ को कुछ नहीं है, मैं सब ठीक हूँ। इनको डर बैठ गया है पिछले साल का कि हो गई थी ना तबीयत, तो इस बार ना हो जाए, बस इसी चीज को लेकर बैठे हैं, तो नहीं होगी बाकी। क्योंकि अब क्या गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है और रोजे में पूरे दिन पानी के बिना एकदम बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। हाँ, पर ये इनको थोड़ा सा ऐसा, मतलब इनको सोचने में ज्यादा ऐसा लगता है, बट हम लोग बचपन से रखते आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पर इनको आप क्या करें, इनको रखते आ रहे हैं वो अलग चीज है, पर बॉडी भी तो टाइम के साथ बदलती रहती है ना। सही बात है। तो जैसी कंडीशन होगी वैसा, अगर सही रहोगी, तबीयत सही रहेगी तो रख लेना, अगर तबीयत सही नहीं रही तो एक दिन छोड़ के रख लेना भले। हाँ ठीक है, पर मैं तो अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, मैं तो रखूंगी, पूरे ही रखूंगी, मेरी तरफ से तो पूरे रखने का ही है।
बट मतलब फिर डॉक्टर का पैसा लगवाओगे? अरे वो तो जब लगेगा ना, जब तबीयत खराब होगी। तो इनको बस मेरी यही सिंपल सी, बस इनको यही चिंता है, बाकी और कुछ नहीं। तो और चलो गाइस हम बता रहे हैं ना, जब हम डॉक्टर के पास गए ना, वहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स थे और सब के सब यही रमजान के बाद के, उनमें डिहाइड्रेशन हो गया, खून की कमी हो गई, किसी में पानी की कमी हो गई। यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती हाँ। है सच में जोधपुर में। तो यहाँ का क्या हाल है, सबका यही हुआ। अब वो जो डॉक्टर थे ना, वो भी मुस्लिम थे, तो उन्होंने मुझे जैसे ही देखा ना, तो उन्होंने मुझसे सीधा यही क्वेश्चन करा, रोजे रखने से तबीयत खराब हो गई क्या रोजे में? मैंने कहा क्यों, कि यहाँ जितने सारे पेशेंट है ना, वो सब उसी के ही आ रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं, पर मुझे वीकनेस बहुत हो रही है। तो उन्होंने सीधा यही कहा था। तो अब और जो भी पेशेंट आ रहा है सबको ग्लूकोज पियो, खूब ग्लूकोज पियो। चलो, तो अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं गाइज, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या बोल रही हूँ मैं? बस एंड करो।